ओम साई राम। ये तो हम सब जानते ही हैं कि शिरडी में आने के बाद भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। शिरडी के श्री साईं बाबा अस्पताल में एक नवयुवक दीपक काले को नया जीवन मिला। दीपक काले पुणे के रहने वाले हैं और मात्र 17 साल के हैं। 8 साल पहले दीपक काले की गर्दन के पिछले हिस्से में सूजन हो गई। उस समय पुणे में ही डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि गर्दन के पिछले हिस्से में उन्हें ट्यूमर है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और दीपक को इस ट्यूमर के अतिरिक्त और कोई समस्या भी नहीं थी, इसलिए परिवार वालों ने उसका कोई इलाज नहीं करवाया। 4 साल के बाद ट्यूमर बड़ा होने लगा और दीपक की गर्दन की बाईं तरफ एक बड़ी गांठ बन गई। धीरे धीरे दीपक के हाथों और पैरों की ताकत कम होने लगी। दीपक बीमार रहने लगा और लगभग 1 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा। 8 साल में छोटा सा ट्यूमर बहुत बड़ा हो गया। तब उसके परिवार वालों को चिंता हुई और उन्होंने उसका इलाज करवाने का फैसला किया। इतने बड़े ट्यूमर को देखकर अस्पताल वालों ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया तो उसका खर्च इतना था कि उनका परिवार नहीं उठा सकता था। ऐसी मुश्किल स्थिति में परिवार वाले दीपक को शिरडी में श्री साईं बाबा अस्पताल में लेकर आए। यहाँ पर जाने माने प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर मुकुंद चौधरी को ओपीडी में दिखाया। डॉक्टर मुकुंद चौधरी ने जांच करने के बाद बताया कि मरीज की गर्दन की रीढ़ की हड्डी में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है और रीढ़ की हड्डी पर इसके दबाव के कारण दीपक के हाथ पैरों की ताकत कम हो गई है। एमआरआई की रिपोर्ट से पता चला कि ये ट्यूमर गर्दन में काफ़ी फैल चुका है। ऑपरेशन करने के बहुत रिस्क थे, इससे उसके बाकी अंगों की बची हुई ताकत खोने का भी खतरा था और मरीज वेंटिलेटर पर भी जा सकता। डॉक्टर चौधरी ने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर संतोष सुरवसे से दीपक का केस डिस्कस किया और फिर उसके ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी ले ली। 3 जुलाई 2024 को उसका ये जोखिम भरा ऑपरेशन उन्होंने किया। डॉक्टर संतोष सुरवसे ने गर्दन के ट्यूमर के कारण श्वास नली बहुत दूर चले जाने के बावजूद मरीज को वेंटिलेटर पर डाल दिया। डॉक्टर मुकुंद चौधरी ने 2 चरणों में सर्जरी की। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी के पीछे के ट्यूमर को रीढ़ की हड्डी से अलग किया, फिर बाकी ट्यूमर को गर्दन से अलग किया। डॉक्टर के अथक प्रयास से ये सर्जरी कामयाब हुई। दोनों ट्यूमर्स का वजन लगभग 700 ग्राम था। श्री साईं बाबा अस्पताल के डॉक्टरों ने दीपक को नया जीवन दिया। डॉक्टर मुकुंद चौधरी का कहना है कि सर्जरी के बाद दीपक अब ठीक है और फिजियोथेरेपी के बाद धीरे धीरे वो चलने फिरने भी लगेगा। डॉक्टर मुकुंद और डॉक्टर संतोष और उनकी पूरी टीम के सभी सदस्यों ने इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक कर दिखाया। शिरडी साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गाडिलकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री तुकाराम हुलवले एवं चिकित्सक निर्देशक डॉक्टर प्रीतम वडगवे ने डॉक्टर मुकुंद चौधरी और डॉक्टर संतोष सुरवसे की सराहना करते हुए उन्हें इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए बधाइयाँ दी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के तहत ज़रूरतमंद लोगों के सभी ऑपरेशन व उपचार मुफ्त किए जाते हैं। दीपक व उसके परिवार ने श्री साईं बाबा अस्पताल को धन्यवाद दिया। ओम साई राम।